नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो नकली देसी घी की बड़ी मंडियां बने हरियाणा के 5 शहर, दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे भारत में होती है आपूर्ति। जी हां, त्योहारों का सीजन आते ही हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में नकली घी का कारोबार तेज हो जाता है। हरियाणा के 5 शहर बड़ी मंडियां बन गए हैं। इन शहरों से दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश में नकली घी की आपूर्ति होती है। मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते के पिछले 2 माह की कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर में बिकने वाला नकली घी फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत, कैथल और जींद जिले में बनाया जाता है। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ और सोनीपत के खरखौदा के अलावा दिल्ली के बवाना में भी नकली देसी घी बनाने के बड़े कारखाने हैं और ये कारखाने अब तक स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस के अधिकारियों की मिली भगत से चल रहे थे। सीएम फ्लाइंग ने हरियाणा के 5 जिलों में 5000 किलोग्राम यानी कि 50 क्विंटल नकली घी बरामद किया है। सीएम फ्लाइंग के अधिकारी बताते हैं कि बरामद किए गए इस नकली की मात्रा कुछ भी नहीं है। अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में नकली घी के त्योहारी सीजन में ये 1000 टन तक मांग रखती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस हो गया है और भी घातक, मास्क सैनिटाइजर बेकार। जी हां, कोरोना साजिश का आरोपी WHO कोरोना के बारे में बीच बीच में कहता रहा है कि अभी कोरोना का पीक आना बाकी है। ये सवाल किया जाना चाहिए WHO से कि उन्हें कैसे पता कि अभी कोरोना का सबसे विकराल रूप सामने आने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान सच साबित होता दिख रहा है। कोरोना ने अपने आप को भयंकर बना लिया है। एक स्टडी में ये जताई गई है आशंका और दुनिया के लोगों को बताया गया है कि कोरोना वायरस ने अपना बहुत आगे तक म्यूटेशन कर लिया है। इसके बाद ये चीनी संक्रामक वायरस और भी घातक हो गया है। आशंका ये जताई जा रही है कि कोरोना वायरस की म्यूटेशन के बाद अब मास्क पहनने और हाथ धोने से भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव नहीं हो पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ोसी देश और दुश्मनों की नींद उड़ा देगी ये बैलिस्टिक मिसाइल। समुद्र और जमीन दोनों से हमला करने में क्षमता। जी हां, पाकिस्तान और चीन के साथ पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ऐसे में भारत का कई मिसाइलों का सफल परीक्षण करना अहम हो जाता है। हाल ही में भारत ने शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया था। ये मिसाइल के मिसाइल फैमिली का हिस्सा है। ये मिसाइलें सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों से भी लॉन्च की जा सकती हैं। ये मिसाइलें हल्की, छोटी और पकड़ में न आने वाली मिसाइल हैं। हालांकि ये के फैमिली की ज्यादातर मिसाइलें सबमरीन लॉन्च ही होती हैं, लेकिन इसके जमीनी और हवाई वेरिएंट की भी DRDO ने विकसित किया है। वास्तव में पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी देश और दुश्मन दोनों के साथ भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाले कई सबमरीन विकसित कर चुका है, इसलिए भारत के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए के फैमिली की मिसाइलों का सफल परीक्षण करना बेहद जरूरी और अहम हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ने करोड़ों ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, नहीं दिया ध्यान तो हो सकती है भारी नुकसान। जी हां, देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फ्रॉडर्स नए तरीके से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक लगातार लोगों को आगाह करता रहा है। इसी क्रम में SBI ने ठगों की एक नई तरकीब के बारे में अवगत कराया है। साथ ही SBI ने यह भी बताया है कि ऐसे ठगी का शिकार होने पर आपको क्या करना चाहिए और अपनी मेहनत की कमाई पर इन ठगों द्वारा हाथ साफ करने से कैसे बचा जाए। SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा है कि हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल भेजे जा रहे हैं। इन ईमेल में SBI का संबंध नहीं है। ऐसे में ईमेल को खोलने से बचना चाहिए। SBI ने यह भी बताया है कि वो अपने ग्राहकों को इस तरह का कोई मेल नहीं भेजता है। SBI ने कहा है कि अगर आपको भी SBI के नाम से ऐसा कोई मेल आता है तो इसे तुरंत रिपोर्ट करें। इस पर नेशनल साइबर सेल जरूरी कार्रवाई करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बैठे इस तरीके से बनवाएं वोटर ID कार्ड, चाहिए होंगे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट। जी हां, आजकल आधार कार्ड की तरह वोटर कार्ड ID कार्ड भी हम सभी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। यदि आप भी अपना वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे वोटर ID के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आपका कार्ड बनकर आ जाएगा। वोटर ID बनने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। यदि आप इसे बनवाना चाहते हैं तो आपको भारत निर्वाचन आयोग यानी कि www.eci.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर क्लिक करना होगा और इसके बाद नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। इस पर क्लिक करना होगा और फिर मोबाइल नंबर और ईमेल ID के साथ रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें। अब फॉर्म 6 को चुनें और उसे ध्यान से भरें। इसके बाद आपका ID कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो की
जरूरत होगी और साथ ही पहचान पत्र के रूप में आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम योगी का बड़ा फैसला, छेड़खानी और रेप करने वाले अपराधियों का चौराहे पे लगेगा पोस्टर। जी हां, यूपी की योगी सरकार महिला अपराध को लेकर और सख्त हो गई है। प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की शामत होगी। सरकार दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन दुराचारी चलाएगी। ऐसे में अपराधियों के पोस्टर लगाने का आदेश जारी किया गया है। योगी ने कहा है कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ जिम्मेदार होंगे। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले अपराधियों को महिला पुलिस कर्मियों से ही दंडित कराओ। ऐसे अपराधियों और दुराचारियों के मददगारों के भी नाम उजागर करने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि महिलाओं और बच्चियों के साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने वालों को समाज पहचान सके, इसलिए चौराहे पर ऐसे अपराधियों के पोस्टर लगाने के आदेश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी गाड़ी में नहीं है ये डॉक्यूमेंट तो देने होंगे 10,000 रुपए। जानिए क्या है नियम। जी हाँ, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर वाहन आपके पास है तो आपको अपनी गाड़ी का वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। यदि आपने बनवा रखा है तो उसकी एक्सपायरी डेट भी आप चेक कर लें और उसे रिन्यू करा लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल पिछले साल केंद्र सरकार ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में लागू किया था, जिसमें PUC नहीं होने पर लगने वाला जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद PUC नहीं होने पर वाहन चालक को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले ये जुर्माना केवल 1,000 रुपए था, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि आपके पास अब वैलिड PUC नहीं होगा तो आप पर 10,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं पास के लिए बड़ी खबर, स्टेशन पर बेच सकेंगे रेलवे टिकट, सिर्फ ये काम है जरूरी। जी हाँ, रेलवे ने यात्री सुविधाओं और स्टेशन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट हाथों में सौंपने की योजना बना रखी है। रेलवे अब स्टेशन पर जनरल टिकट बेचने की जिम्मेदारी बुकिंग क्लर्क की जगह निजी कर्मचारियों को देने की तैयारी कर रहा है। रेलवे इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर चुका है। प्रारंभिक तौर पर रेलवे की तरफ से मुख्य रेल मार्ग में आने वाले हॉल्ट रेलवे स्टेशनों पर यह व्यवस्था शुरू की जा चुकी है। जनरल टिकट बेचने की जिम्मेदारी कम से कम 10वीं पास लोगों की दी जाएगी। इसके अलावा ये स्टेशन से जुड़े शहर या गांव का रहने वाला हो। दरअसल इस सुविधा को निजी हाथों में दिए जाने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि इसके आगे की जानकारी भी हम आपको उपलब्ध करवा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के साथ तनाव खत्म करना चाहता है भारत, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं देंगे राजनाथ सिंह। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत चीन के साथ लगती सीमा पर तनाव को खत्म करना और शांति बहाल करना चाहता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भारत के सशस्त्र बल देश की भूमि का 1 इंच भी किसी को लेने नहीं देंगे। चीन के साथ चल रहे लगातार तनाव के बाद भारत के रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के जवान हर स्थिति में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सक्षम है। साथ ही तुरंत सीमा पे कोई कार्रवाई करने के लिए सरकार का पूरा सहयोग है। कोई भी देश हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकता, चाहे वो देश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। हम अपनी सरहद की रक्षा करने के समर्थ में हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि हम विश्वास के साथ और ठोस जानकारी के आधार पर कह सकते हैं कि हाल ही में लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ उसके दौरान भारतीय सैनिकों की साहस और कार्यों को इतिहासकारों द्वारा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो अब फ्री में बदलें कटे फटे नोट, वापस मिलेगा पूरा पैसा, बस बैंक जाकर करेंगे काम। जी हाँ, क्या आपके पास पुराने या फिर फटे हुए नोट हैं? क्या उन नोटों को कोई भी दुकानदार नहीं ले रहा है? अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप आसानी से इन नोटों को बदल सकते हैं। RBI की ओर से भी फटे पुराने नोटों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक ग्राहक बैंक में जाकर इस तरह के नोटों को चेंज करा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम अनुसार हर बैंक को पुराने फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे, बशर्ते वो नकली न हो। इसलिए आप आसानी से अपने पास वाले बैंक ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है, यानी आपका जिस बैंक में खाता है आप उस बैंक में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। आपको बता दें कि नोट बदलने बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो बदलेगा या नहीं। इसके लिए कोई भी ग्राहक बैंक में जबरदस्ती नहीं कर सकता है। बता दें कि बैंक नोट लेते समय ये चेक करता है कि नोट को जानबूझकर तो नहीं फाड़ा गया है। इसके अलावा नोट की कंडीशन कैसी है, इसके बाद ही बैंक आपको बदलता है। अगर नोट नकली नहीं है और उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक है तो बैंक इसको आसानी से बदल लेता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन बन भी जाए तो ये है सबसे बड़ी चुनौती। भारत सहित दुनिया में 3 अरब लोग
कोरोना टीके से रह सकते हैं वंचित। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही दुनिया को अभी सबसे अधिक टीके का इंतजार है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में कई वैक्सीन पर दिन रात काम चल रहा है, कई एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी हैं टीके। ये उम्मीद लगा जा रही है कि कुछ ही महीने में लोगों को इस घातक वायरस से बचाने का हथियार मिल जाएगा। लेकिन वैक्सीन विकसित हो जाने से ही बात खत्म नहीं होती। दुनिया में खासकर गरीब और विकासशील देशों में सभी लोगों तक टीके की पहुंच भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। फैक्ट्रीज में सीरीज तक दुनिया के लगभग सभी संभावित कोरोना वैक्सीन को नॉन स्टॉप रेफ्रिजरेशन की जरूरत होगी ताकि ये सुरक्षित और असरकारक रह सके। लेकिन दुनिया भर के 7.8 अरब आबादी में से 3 अरब लोग ऐसे जगहों पर रहते हैं जहां टीके के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब इससे काफी देर में सुरक्षित हो पाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।